बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मनुस्मृति में शब्द यह वाक्य आया है, जैसा ये पद को सुनकर समझें। निष्काम में ज्ञान पूर्वम तू निवृत्ति में उपदिश्यते। यह चामुत्र वा काम्यम प्रवृत्तम कर्मम किरत्यते। निष्काम में ज्ञानम पूर्वम तू निवृत्तम उपदिश्यते। अर्थात इस लोक और परलोक में मनोवांछित फल प्राप्त करने के अभिप्राय से जो कर्म है वह प्रवृत्ति कहलाता है, और निष्काम भाव से ज्ञान पूर्वक जो कर्म है वह निवृत्ति कहलाता है। निवृत्ति से सतलोक की प्राप्ति होती है, सतलोक की प्राप्ति होती है, और प्रवृत्ति से क्या होता है, ये भोग की सुख की क्षणभंगुर प्राप्ति होती है। अतः यह हुआ, इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं जो निष्काम भाव से ज्ञान पूर्वक जो कर्म करता है वही निवृत्ति कहलाता है, वही सुकर्म कहलाता है, और उसी से आप की सद्बुद्धि होगी और सतलोक की प्राप्ति होगी। और जो इस लोक और परलोक में मनोवांछित फल प्राप्त करने की अभिप्राय से जो कर्म करता है उसे प्रवृत्ति कहलाता है। वो तो स्वार्थ के वशीभूत कर्म हो गया। इस बात को समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, ध्यान से सुने। 4 चोर चोरी करने के लिए जा रहा था रात में, तो देखा कि एक साधु जी जो है रास्ते में भेट गया। वह एक वृक्ष के निकट में बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे। तो चारों ने सोचा कि मन में, चोर का चोर बुद्धि तो दिमाग हरदम बुद्धि चलेबे नहीं करता है, कि जो सिंह जो खानेंगे, देवाल जो खानेंगे, ये जो है सदभा को लेकर चलो। पहले जो देवाल के खान करके जो रखेंगे ना, भीतर जो घुसाएंगे ना, तो सदभे को पहले भीतर घुसा देंगे। इसको फुसला के ले चलो, क्योंकि ये साधु जाएगा चोरी करने के लिए। दूसरे चोर ने कहा, मन में सोचा, क्योंकि जाएगा फुसला करके चलो ना, झूठ बोलेंगे कि चलो मैं भोज खाने के लिए। तो साधु महाराज का प्रणाम बाबा, प्रणाम बाबा। चोर का देखिए चतुराई, कहते अपने स्वार्थ के वशीभूत यह काम करवाने का बुद्धि लगा रहा है। खाली कुब्दी छल कपट परपंच बला विषय भोगी ने जाता है चोरी करने के लिए। आज साधु को दिखे कैसे, क्या कहते, प्रणाम बाबा प्रणाम। कर हाँ प्रणाम, खुश रहो, क्या बात है? क्योंकि चलो बाबा भोज खाने के लिए जो है ना, चलिए ना, गांव में जो है ना भोज है, खूब खिलाएंगे आपको। हम लोग भी भोजिया खाने के लिए जा रहे हैं। वो नहीं बोल रहा है कि हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं। तो महात्मा जी का हृदय तो निर्मल, कहा कि चलो भाई, जब तुम लोगों जब भोज खाने जा रहे हैं हम भी चले जाएंगे, चलो जब तुम कहते हो तो चले। साधु महाराज जो है, साधु बाबा चले उस चोरवा के साथ में। अब जो है देवाल खान दिया, पहले देवाल खान को उसको सिंह कहता था। सिंह जो खान दिया, एक देवाल भुरकी कर दिया, मिट्टी का देवाल था, भुरकी कर दिया। और तो महात्मा जो कहता है कि घुसिए यही रास्ता से, क्योंकि मेन गेट से, क्योंकि मेन गेट से छोड़िए ना, मेन गेट से ना अभी बंद कर दिया है, इसी से घुसिए ना। तो महात्मा जी कभी चोरी नहीं है, नहीं किया था जो कि वो चोर का बुद्धि जानेगा चोरी कैसे करता है। तो महात्मा जी का ठीक है भाई, यही रास्ता से, हाँ यही रास्ता से चलिए ना महात्मा जी, अभी केवाड़ बंद है। का ठीक है। महात्मा जी भोले भाले, अरे संत चरित सर से कपासु, सर से नीरस बीच में फल जासु। संत का चरित्र कैसा होता है, निर्मल पवित्र रूही के समान होता है। तुम उस पर खोल जो है, तकिया बनाओ, तोशक बनाओ, गलीचा बनाओ, जो बनाना है, लाल पीला काला जो भी देना है। तो अब जैसे कुछ उसका हृदय तो निर्मल है, तुम जो है छल कपट परपंच को जितना करना है करो, न विषय भोगी, वो तो है जोगी, वो किसे जानेगा छल कपट।
उसने कहा कि भोज खाना आज का, चलो भाई खाना आज का, ये इस रात से चलिए बाबा, साधु बाबा तो चले हो गए। साधु बाबा को क्या जरूरी है कि कैसे चोरी करता है, कैसे झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, ये सब तो इसके बारे में जानकारी तो थी नहीं साधु बाबा को। साधु बाबा का घुसिए बाबा। तो ये चोरों ने ये सोच लिया कि जब ये घुसेगा, जब इसको जब घर भैया अगर उधर से जाग भी गया होगा तो काटेगा, उधर से गड़ासी उड़ासी से काटेगा, तलवार से काटेगा, तो पहले सदभे को नहीं काटेगा, हम लोग तो भाग जाएंगे। देखिए चतुराई, विषय होगी, यही चतुराई हरदम करते रहता है कि छल कपट परपंच से धन जमा कर लो, खूब सुखी हो जाएंगे, खूबसूरती इसलिए शादी कर लो, खूब सुखी हो जाएंगे, रखे बेटा बेटी हो जाएगा, खूब सुखी हो जाएंगे, जो कौन फकान मकान बना लेंगे, खूब सुखी हो जाओगे, भीषण दुख में तू चले जाओगे। धन छल कपट को ना बड़का बीमारी हो जाएगा, स्त्री को ना वो संगति हो, चरित्रहीन हो जाएगा। तुम्हारा मन जब अपना बस में नहीं है तो उसका मन में तुम्हारे बस में कैसे होगा? जो चीज़ आपके नियंत्रण करने की चीज़ तू कर नहीं सकता है, मन और अहंकार को नियंत्रण कर नहीं सकता। छल कपट बेईमानी तो ये दूठो रोटी कमाने के लिए कितना छल कपट परपंच करते हो, और तू सोचता है कि वो सुखी, उसको सुखी करे, वो सुखी होगा कि वो सुखी होगा तो बेविचार होगा, अनाचार होगा, कदाचार होगा। इसलिए तू कदाचार से जैसा बीज बुनोगे उसी ने फसल काटोगे। तुम तो खूब गलत गलत रास्ते से जो धन जमा करोगे तो गलत ना परिणाम होगा जी। बबुल का बिया छीटोगे तो आम कैसे होगा, आम कैसे खाओगे? कुकर्म करके धन जमा कर, धन का संबंध बेईमानी से, ज्ञान का संबंध है अध्ययन से, बल का संबंध व्यायाम से। बिना बेईमानी के तो धनवान हो ही नहीं सकता है। अब तू धन जमा करके सुखी होना चाहता है, कभी सुखी किसी को देखा है धनवान को? वो तो धने का सुरक्षा करते करते जो है ना उसका दिन रात से बीते जाता है। जरा सा भूल चूक हुआ उसी का जो है ना बगले वाला पड़ोसी है उसका मर्डर करवा देता है, कर देता है। धन से सुखी होता है, स्वस्थ शरीर निर्मल हृदय सुखी होता है। देखिए कैसे कैसे दुखी होता है। अब जो जिसका हृदय कहता है जो इच्छा धरहि मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। जो इच्छा के अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। चोरवा के मन में था, चोर बुद्धि था, इस साधु का मतलब निर्मल हृदय था। इसको क्या मतलब? ये तो कह रहा है कि भाई जो भोज खाने तो चल गया, तो इसको मालूम नहीं ना चोर कैसे चोरी कर रहा है, क्या कभी किया नहीं है ना, जो कि चोरी कर कैसे करता है ये चोर सब है, वो कैसे जानेगा? इसका हृदय तो निर्मल। वो घर भुरकी कर दिया, घर में घुसा, देखा कि साधु चला गया, तभी ये सब चोर सभी पीछे से गया, वहाँ देखा कि भाई सब भैया सब सो गया है। अब जो है दूध था और जो खीर का भोजन, जो दूध था और चावल भी था, चीनी भी था, और चूल्हा तो जलिए रहा था, सो गया था खा पी करके। कहा कि जो है ना, तो साधु ने कहा कि खीर भोजन चलेगा बाबा। क्योंकि तो खीर भोजन तो खीर कहाँ बना है, क्योंकि बनाना पड़ेगा, क्योंकि दूध है। दूध हंडी में दे दिया, कहा कि इसमें चावल दे करके बाबा इसमें आँच दीजिए। आँच देते रहा, दवा खतकने लगा और सब माल खोजने लगा, सोना चांदी माल पानी किधर है। कहा कि सब तो सभ्य बुद्धि में नहीं रहता है। तो जब वो खोजने लगा तो क्या कहता है कि ये तो आँच दे रहा था कि खीर बना रहा था। तो बुढ़िया जो है वो घर की जो बूढ़ी थी कि दादी, घर के मकान वाले का दादी, तो घर ही उठता था। वो घर के मन में विचार किया, साधु का हृदय निर्मल की जो है ना ये खीर मांग रही है। कहा ठहरो न बुढ़िया, अभी ठहरो न, तो बोला कहे होते देते न खीर बनता है। तो ये बुढ़िया का घर ही रुकबे न करे, सुतने में कि कोई को घरता है। तो जो है वो क्या कहता है कि नहीं है माने कि बुढ़िया लो, तो कल्ला बा करके जो खर खर कर रही थी न करके मैंने क्या कहा खीर खीर मांग रहा है। वो साधु ने एक डब्बो खीर उसके मुंह में दे दिया। ये सब जो है ना ओटरी पोटरी चोर सब ने जो है ना अक्सा बक्सा तोड़ ताड़ करके जो है ना जेबर जो है पैसा धन जो है खोजने में लगा हुआ था। और तब तक बुढ़िया को जो है ये दे दिया खीर। बुढ़िया तो हलबला करके उड़ गई, हागे बाप हरे बाप हरे, हे भगवान जाना ऊपर बला जानो। चलेगी हाय की कर रहा, बस चिल्लाए बुढ़िया, बस उसका बेटा पोता सब जग गया। क्योंकि माँ तुम जो है ना रात में भी जो है डरती है, तुम दिन में जो है बकबक करती है, रातों में भी बकबक, क्या करें?
ये कोई नहीं खीर से देखा तो मुँह में गिर करके बेटा पोता आया पति आया करके खीर देखे रात में माँ जो है पेट नहीं भरा शाम को जो खाई जो है जो अभी रात में खीर खाए तो सब जो है चोर जब बुढ़िया देखा जब चिल्लाने लगी सब जब उठने लगा जगने गया तो क्या है यह साधु जो है फट से जो ऊपर में छज्जा था छज्जा वाला मकान उस पर कुछ चढ़ गया साधु को चढ़ा दिया चोरमा ने क्या इसको क्या कर दिया चोरमा ने मज्जर से सदभा को ठेल करके उस पर चढ़ा दिया चुपचाप रही यहाँ घर वाला जाग गया करके जागने से क्या होता है क्योंकि आप चुप रहिए नहीं और उधर जो है उन नीचे उस चौकी के नीचे में छिप गया और कोई उधर कोठी में छिप गया और कोई पलंग के नीचे में तो कोई अनाज के घर में घुस कर करके छिप गया बुढ़िया के नीचे असदवा को ऊपर छज्जा पर। तो ये बुढ़िया को पूछने लगे कि माँ दादी तुम जो है रातों में उठ के खाना खाती है तुमको पेट नहीं भरता क्षुधा नहीं पूर्ति होता है। तो बुढ़िया कहती है बड़ी आर्त भाव से कि जाना ऊपर वाला। सबने पोतो पूछता है तो कहता जाना ऊपर वाला बेटो पूछता है कि जाना ऊपर वाला पोतियों पूछा पुतहू ने पूछा कि देखिए कि ये खीर में खाती है आपको जो है ना इतना उम्र हो गया इतना ज्ञान नहीं है रात में जो उठ कर करके खीर जो है बना करके खाती हैं भूख लगा तो आपको बोलना चाहिए इतना आपने खीर खा लिया ये पूरा लेट सेट कर दिए कपड़ा खींचना पड़े। तो बोला कि जाना ऊपर वाला जो है बार बार यही कहती थी। तो बुढ़िया के मन में तो यह विचार थी कि जब भगवान को बोल रही है कि जाना भगवान ने हमें झूठ नहीं बोले चाहिए हमें खीर नहीं खेले चाहिए केन डाल दे दिले कमरा में। बुढ़िया तो पूरा बात नहीं बोले तो सबने जो है सबने झोलझाल झोलपट्टी करने लगा। तो बुढ़िया क्या बेचारी बोल सकेगी सफाई दे सकेगी एक रोज 7 आदमी को सफाई नहीं दे सकेगा झूठ का आदमी को झूठ का इल्ज़ाम लगा देता है। तो क्या कहती है जाना ऊपर बना जो है यह सुनते सुनते जो है साधु को जो है ऊपर में जो छज्जा पर था तो उसको नहीं रहा गया वो ऊपर से चिल्ला कर उठ करके उतर के कहता है कि जाना वाला सब ऊपर बना। क्रोध हो गया उसको तो जाना ऊपर बना सब एकदम ते ऊपर बना और नीचे वाला कोई नहीं जान देगा हमको नहीं किया है तुम नहीं मांग रही थी खीर का भोजन इसलिए जाना ऊपर बना कहती है नीचे वाला कोई नहीं जाना हम क्या जानेंगे। वो साधु को लगा हम ही को कहता है हमेशा कि जाना ऊपर बना नीचे वाला किसी को कुछ कहता ही नहीं है जो असली चोर है उसको नहीं कहता है हमको कहता है जब ऊपर उठ के नीचे उतरा छज्जा पर से तो सबने पकड़ लिया उसका बेटा पोता पोतू सबने पकड़ लिया हे चोर 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 तो कहा सबने बेटा ने और पोता ने मारने की हिला था तो बुढ़वा जो है उसका दादा का इधर आओ छोड़ दो ठहरो 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 बेटो आई दिखा के पकड़ लिया बस सब चोरवा जो है क्या हुआ कि सब भाग गया बिना माल पानी जो है खोजे हुए सब अब तो जाग गया अब तो घर वाला सब जाग गया वो जो सब भाग गया छिप करके वो भुरकी से निकल गया। आई साधु को पकड़ के लाया सब बेटा पोता ने हाथ बांध दिया। अब कहा कि जहला ठीक लो तुम्हारे तो बुढ़वा कहता है रुको 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 कहाँ घर है कह रहे हम तो साधु महात्मा है सत्संग में कहते कहा कि चाठो जो आदमी था भजन कर रहे थे वो वृक्ष के निकट में तो वो कहा रहा था कि चलो भोज खाने के लिए खीर का भोजन है भोज है वही तो लाया हो घर वो जो घर देखिए ना उसमें भुरकी क्या है भुरकी है किस तरह से लाया और यह कहा इसमें खीर दूध चावल दे दिया बोला कि इसमें चीनी दे दिया बोला कि तुम आँच लगाते रहो बाबा तो हम आँच लगा रहे थे। तो बुढ़िया जो है आपकी जो है खार खार कर रही थी मांग रही थी खीर की खीर तो हम सोचे कि भाई जो है ये खीर हमेशा मांग रहे हम इसको कह रहे थे रुको रुको भोने दो लेकिन ये नहीं मानी पेने रहे बस हम इसको एक डब्बो मुँह में खीर दे दिए। तो जो है बुढ़वा समझ लिया कि ये जो है ना साधु सचमुच में है इसका निर्मल और हृदय पवित्र है यह भोले विचार का है। इसको देखिए यह अगर यदि असली चोर रहता तो ऐसा भूल नहीं करता। ये इसी के पुण्य प्रताप से साधु विचार साधु से तुम्हारा आज ने सोना चांदी धन का सुरक्षा हो सका। जो रहे उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग अचंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। जो उत्तम प्रवृत्ति का उत्तम विचार वाले का उसके जो है जैसे चंदन के वृक्ष में विषधर सांप रहता है लेकिन उसको विष संव्याप्त नहीं होता है उसी प्रकार यह चोर के साथ में होने के बाद भी इसका विचार ज्ञान उत्तम ही रहा सरल स्वभाव ही रहा निर्मल हृदय पवित्र। इसी के पवित्रता और धर्म के शक्ति से आज तुम्हारा धन का सुरक्षा बचा इसलिए इसको छोड़ दो इससे ही साधु है। इसको आया कि है हमेशा जब छत पर सबने चढ़ा दिया हमको नहीं यहाँ ही रहिए बाबा
हम छत पर रहिए, हमेशा बुढ़िया बोल रही है कि जाना ऊपर वाला, जाना ऊपर वाला। तब यही ना हमको गुस्सा आ गया कि नीचे वाला, नीचे में जो पलंग के नीचे में छिपा है वो नहीं जाने का, हम ही को तू सब बात कहती है। इसीलिए हम इसको कोसा से बोलें कि तू नीचे वाला नहीं बोला, हम ही को सब बदनाम तू करती है, हम ही तुम्हारा चोरी हम करने के लाए हैं। तब हम जान लें वो ये सब चोर है, तब ना हमको मन में गुस्सा। को यही बात है, महात्मा जान लिया, वो बड़े बुजुर्ग ज्ञानी नहीं, ज्ञानी मारे ज्ञान से बेहुदा मारे तीर, सदगुरु मारे सबसे भीगे सकल से। ज्ञानी ने ज्ञानी को पकड़ लिया कि ये ज्ञानी है, इससे ही निर्मल और शुद्ध चित्त आत्मा वाला है। गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, जो कृपा होई रघुराई। जो निर्मल निष्प्रवृत्ति निर्विकार मन से जो कार्य करता है वह निवृत्ति कहलाता है परमार्थ के भाव से। और जो स्वार्थ के भाव से जो काम करे वह प्रवृत्ति, वो जो है कुकर्म की गिनती में चला जाएगा। उससे सही कर्म, इसका हृदय निर्मल और स्वच्छता, ये परमार्थ का साधुक था। समझ लिया और कहा इसको, बाबा उसको बढ़िया से खीर तीर बना कर खिला दिया। बाबा रहिए यहाँ सत्संग कीजिए। भैया कहाँ हम एक जगह रह सकेंगे, दो तीन दिन रहा फिर क्या चला गया। इसलिए कहता है कि साधु संत चरित संत दरस फल परम अनूप, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूप। इसलिए यह बात को हमेशा ध्यान में रखें कि चोर के भी असली सोना जब कीचड़ में गिरा हुआ कीमत कम नहीं होगा। चोर के जो है साथ में भी साधु रहेगा, उसका चरित्र दूषित नहीं होगा, मन गंदा नहीं होगा। अतः निर्विकार निर्मल हृदय वाले को किया गया कार्यों का सदकार्य की गिनती में आता है। उससे उसको धर्म के प्रभाव, उसके महत्व होता है। श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए दूसरा उदाहरण भी मैं देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। एक व्याधा ने, शिकारी ने हिरन को बाण मारा। वह जो है घायल हिरनी भागते भागते एक महात्मा जी के कुटिया के बगल में झाड़ी थी, उसी झाड़ी में छिप गए। महात्मा ने देख लिया। उधर से शिकारी पीछा करते हुए आया और महात्मा जी से पूछा। वो शिकारी ने क्या दुविधा गति देखी हो जाती है। तो शिकारी ने पूछा कि महात्मा जी, एक हिरन को जिसको बाण लगा था आप देखें इधर। तो महात्मा जी देखा था। तो अब महात्मा जी सोचे अगर यदि इसको हम बता देते हैं तो हिरन को बेमौत में मारा जाएगा और हमारे सत्य के वाणी से जीव हत्या हो जाएगा, यह पाप हमको भागना। अतः महात्मा जी ने सोच विचार कर आत्मज्ञान से हृदय रूपी तराजू पर तौल कर करके वक्तव्य दिया कि जो देखा वो बोल नहीं सकता और जो बोल सकता वह देख नहीं सका। कहा इसीलिए संत वाणी में आया है, असत्य सम पातक पुंजा अगिरि सम होई की कोटिक गुंजा। मन असत्य अगर यदि बोलते हैं तो पाप लग जाता है और सत्य बोलते हैं तो हत्या हो जाता है, और हत्या होगा तो बड़ा पाप होता है। इसीलिए अब ये बात को है, जो देखे सो कहे नहीं और कहे सो देखे नहीं, और सुने को समझावे नहीं, और रसना दृग सरमन कहीं। अरे जो आँख ने देखा वो तो बोल नहीं सकता है, और जो बोल सकता है वो तो देखा नहीं है, और जो सुन रहा है वो तो आपको समझा नहीं सकता है। इसलिए हम आपको क्या समझाएं। इस प्रकार बोल कर करके वो उसका हिरण का रक्षा किया। इसलिए संत महात्मा सदैव परहितकारी होते हैं।
उनके शब्दों में गंभीरता होती है और उनके होने का आभास यह समझ लीजिए कि कभी अनिष्ट नहीं होगा। इसलिए कहता है संत दरस फल परम अनूप ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूप। संत महात्मा अंतरपथगामी होते हैं, इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना में लगे थे हुए अहित उनसे के उनसे किसी प्रकार का कोई अहित नहीं होता, ना अनिष्ट होता है। और विषय भोगी जहाँ रहेगा कामी क्रोधी लालची, वो जो है उसकी जो निकट में रहेगा उसको भी हानि है और तो स्वयं हानि है, ये है। अतः इससे सावधान। इसलिए हमारे गुरु महाराज का कहना है अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। अंग संग हर वक्त रहता प्रगट हो आता नहीं। हो रहे हैरान सागिल जल्द दिखलाता नहीं। अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। खोजते फिरते बहुत से इस जगत में जाए बजा, अंतर के अंतिम तह के रह बिन कोई उसे पाता नहीं। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं। ओ होनहार है नहीं अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। नैनों के तिल में ज्योति है, उनकी नजर में आता नहीं। श्री सद्गुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजे। चमकै बिंदु सूक्ष्म अति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजे। शब्द सुरतयाभ्यास सरल तर, करि करि सार सबद दीजे। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजे। भव खंडन यारति यह निर्मल, करिमे ही अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमः। सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।